आज हम लोग पढ़ेंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी H.G. वेल्स द्वारा लिखित फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। कोई इंसान वाकई गायब हो सकता है? क्या कोई बिना जादू, बिना टोना टोटका सचमुच इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है? The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. यानी लंदन की एक ठंडी सुबह दो शरारती लड़के अचानक कुछ देखते हैं। नंगे पैरों के गीले कीचड़ भरे फुटप्रिंट्स, पदचिन्ह, मगर आदमी नहीं। यानी पैर है पर आदमी गायब है। जितना रोमांचक ये नजारा था उतना ही डरावना भी और थोड़ा बहुत फनी भी। Fresh footprints appeared from nowhere. Further footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. यानी दोनों लड़के यानी अचंभित होकर उस पद चिन्हों का तब तक पीछा करते हैं जब तक कि वह पद चिन्ह, वह फुटप्रिंट्स गायब नहीं हो जाते हैं। Actually, the boys had been following a scientist who had discovered how to make human body transparent. Griffin, the scientist, discovered a drug by swallowing it. A man can become invisible. असल में वो दोनों बच्चे जिनका पीछा कर रहे थे वो कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि था ग्रिफिन, एक साइंटिस्ट, थोड़ा ब्रिलियंट, थोड़ा पागलपन और सन की किस्म का आदमी। ग्रिफिन was absolutely a brilliant scientist, but was a rather a lawless person. ग्रिफिन का मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था और उसे घर से निकालना चाहता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। वार ए साइंटिस्ट। एक्सपेरिमेंट तो सफल हो गया मगर कैरेक्टर फेल हो गया। ग्रिफिन का लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक उन्हें घर से निकालना चाहता था, तो भाई साहब ने गुस्से में पूरा मकान ही आग के हवाले कर दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स विदाउट मनी, क्वाइट इनविजिबल until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. कि वह जो घुमक्कड़ बन गया, बिना कपड़ों के, बिना पैसे के और पूरी तरह से अदृश्य तब तक जब तक कि किसी कीचड़ में पैर न रखा और चलते समय पैरों के निशान न छोड़ दिए, तब तक वह जो है इनविजिबल होकर चल रहा था। जो अब उनकी पद चिन्हों को, उस फुटप्रिंट्स को दो बच्चे देखते हैं कि पैरों के निशान तो हैं परंतु इंसान नहीं है। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was mid-winter. अब सोचिए जरा, जनवरी की कड़कड़ाती ठंडी और आप बिना कपड़ों के इनविजिबल घूम रहे हो। The air was bitterly cold and he could not do without clothes. यानी ग्रिफिन एक ऐसी दवा का इजाद किया, एक ऐसी दवा का आविष्कार किया जिसको खाने के बाद इंसान इनविजिबल हो जाता था, गायब हो जाता था, परंतु कपड़े पहनने पर वो कपड़ा दिखता था परंतु इंसान नहीं दिखता था। और जब कपड़े दिखते थे तो लोगों को समझ में आता था कि कोई इंसान है, और कपड़े खोल देने के बाद वह इंसान गायब हो जाता था, कुछ भी दिखता नहीं था, बिल्कुल एक सॉलिड ग्लास की तरह आर पार दिखाई देता था। और ये वैज्ञानिक थोड़ा सनकी किस्म का, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड, तुनक मिजाजी, तुरंत गुस्सा होने वाला मकान मालिक ने इसे घर से निकाल दिया। और घर से निकालने के बाद, क्योंकि मकान मालिक इसको पसंद नहीं करता था, इस गुस्से में इस वैज्ञानिक ने पूरे घर को आग लगा दिया और आग लगाकर उस दवा को खाकर वह लंदन की सड़कों पर वह नग्न होकर चल रहा था, बिल्कुल अदृश्य होकर। जनवरी की सर्दी
और आप बिना कपड़ों के इनविजिबल घूम रहे हैं। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। बिना कपड़ों का अब उसका गुजारा नहीं था, वो इतनी ठंड पड़ रही थी। तो ग्रिफिन घुस गए एक बड़े से मॉल में, लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, यानी गर्मी पाने के लिए वह एक बड़े से मॉल में घुस जाते हैं। लेकिन लंदन स्टोर का क्लोजिंग टाइम था, रात को अब स्टोर बंद होने वाला था। तो बस बंद होने के बाद उन्होंने उस मॉल में ओवरकोट, शूज, बड़ा सा हेट, ब्रिम्ड हेट, एंड ही बिकम फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब इतना वो ड्रेस पहन लिया तो वो एक विजिबल पर्सन बन गया, यानी अब दृश्य में आने लगा। वाओ ग्रिफिन, यू आर लुकिंग विजिबल अगेन। और भाई साहब सिर्फ कपड़े पहन के ही खुश नहीं था, उन्होंने उस मॉल में वहां का खाना खाया, मिठाइयां खाई, वाइन, सब पर हमला कर दिया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। अंततः वह रजाइयों के ढेर में एकदम आराम से सो गया और गहरी नींद में ग्रिफिन सोया रहा। सुबह हुई, लंदन स्टोर मॉल खुलने का समय हो गया। 2 असिस्टेंट आए उस मॉल में खोलने के लिए। When he saw a couple of them approaching, जब उन्होंने देखा ग्रिफिन ने कि 2 आदमी आ गए हैं और वो कपड़े पहने हुए थे, तो इस प्रकार उसको लगा पकड़े जाएंगे। He panicked and began to run, डर गया और भागने लगा। जब ग्रिफिन ने देखा कि दोनों असिस्टेंट उनके करीब पहुंच गए हैं, वो डर के मारे भागने लगा और दोनों असिस्टेंट ने उसका पीछा करने लगे, पर वह कपड़े होने की वजह से वह दिखाई दे रहा था, इसीलिए भागते भागते एक एक कपड़े को फेंकता जा रहा था और पुनः एक बार फिर वह जो है नेकेड हो गया और अदृश्य हो गया। और जनवरी की इस भयंकर ठंडी में फिर से एक बार वह बिल्कुल नग्न लंदन की सड़कों पर घूम रहा था। This time he decided to try to stock up a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above the soldier। यानी ठंड में कपकपाते हुए वह लंदन के ड्रूरी लेन पहुंचता है, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। यहां पर वो पहुंचता है। यहां थिएटर वर्ल्ड में तरह तरह की जो है थिएटर में काम करने वाले लोगों के लिए बैंडेज, मूछ, टोपी, बड़ा बड़ा हेट, जूते, दस्ताने, ये सभी उसे यहाँ पर मिलने की उम्मीद से ये थिएट्रिकल कंपनी पहुंचता है जो कि लंदन की ड्रूरी लेन में है। और वहां पहुंचकर उन्होंने बैंडेज, जिससे अपने माथे के चारों ओर बांध लिया, नकली नाक लगा लिया, बड़ा सा डार्क ग्लास पहन लिया, गोगल्स पहन लिया, बिग बूसी साइड विस्कर्स, बड़ी सी मूछ लगा ली और एक बड़ा सा हेट पहन लिया और अब निकल पड़ा। और मजे की बात, बाहर निकलते ही शॉपकीपर को धक्का मारकर उसका पैसा भी छीनकर भाग गए। ये वैज्ञानिक साहब तो अब जो है ये लॉलेस के साथ साथ ये चोर भी बन चुके थे। अब ग्रिफिन ने लंदन जैसे भीड़ भाड़ शहर से बचने के लिए एक जगह जाने के बारे में सोचा और उस जगह का नाम है आइपिंग। आइपिंग नाम के गांव का उन्होंने रुख किया। लंदन से ट्रेन पकड़कर आइपिंग गांव पहुंच गए। वहां एक सराय यानी इन में पहुंचे, 2 रूम बुक किया तो सबकी निगाहें उस पर टिक गई कि व्हाट ए स्ट्रेंज पर्सन ही इज, कितना अजीब आदमी है। हमेशा बैंडेज लपटा हुआ रहता है, चश्मा, नकली नाक, और ऊपर से मकान मालिक की पत्नी मिसेज हॉल उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, पर उसे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। ग्रिफिन ने उन सब से कहा कि माई रीजन फॉर कमिंग हियर, कमिंग टू आइपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड।
यानी यहां मैं आईपिंग लंदन से इसीलिए आया हूं ताकि मैं यहां एकांत से रह सकूं, एकांतवास में रह सकूं। इसीलिए आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। और मेरे चेहरे पर जो इतनी पट्टी बंधी हुई है, बिकॉज एन एक्सीडेंट हैज अकर्ड, बिकॉज एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस। मिसेज हॉल ने सोचा कि बाबूजी थोड़ा ये जो आए हुए हैं ये एसेंट्रिक साइंटिस्ट लगते हैं, लेकिन पैसे एडवांस में दे दिए हैं तो रहने दीजिए, हमें क्या। लेकिन पैसे कब तक चलते, चोरी की आदत लगी हुई थी। एक सुबह क्लेर्जीमैन यानी एक पुजारी के घर, उस पुजारी के घर कुछ आवाज सुनाई देती है कि नीचे के उनके रूम में कोई डेस्क खोलकर पैसे चोरी कर रहा है। नीचे आकर देखा तो दरवाजा खुला है, डेस्क खोल के देखा तो पैसे गायब है, मगर अंदर कोई आदमी है नहीं। सबको लगा भूत है, भूत भूत। लेकिन असली भूत तो हमारे यही इनविजिबल साइंटिस्ट जो ग्रिफिन है यही थे। अब असली कॉमेडी सीन शुरू होता है। एक सुबह मिसेज हॉल साइंटिस्ट के कमरे में चोरी छुपे घुसती है। कमरा खाली है, साइंटिस्ट गायब है, और तभी एक हेट उड़कर उसके चेहरे में आके धप्पाक से लगता है। चिल्लाती है, ये क्या हो गया, कौन है कौन है। और कुर्सी फिर हिलने लगा। अब ये कहती है कि मेरी माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी और आज ये कुर्सी मुझे ही धक्का दे रही है, ये कुर्सी हिल रहा है। कुर्सी ने सचमुच उन्हें धक्का दिया और फिर दरवाजा भी बंद कर दिया। अब पूरे गांव वालों को, उस आईपिंग गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि ये कोई जादू टोना है। मिसेज हॉल पूछती है, वांट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन माई चेयर अपस्टेयर्स। मैं जानना चाहती हूं कि तुम लॉक्ड रूम में कैसे पहुंच गए, कैसे एंटर किए। साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, ये तुनक मिजाजी था, गुस्सा होने वाला था। नोवेयर बिकम फ्यूरियस, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। आप नहीं समझ पाओगे कि मैं कौन हूं, अब मैं क्या हूं। आई विल शो यू। अब गुस्से में आकर ग्रिफिन ने सबके सामने अपना राज खोल दिया। उन्होंने अपना बैंडेज उतारा, चश्मा उतारा, नकली नाक सब उतार दिया, और गांव वाले हक्के बक्के रह गए, क्योंकि जब देखा सामने तो पूरा हेड था ही नहीं, पूरा गर्दन के ऊपर का हिस्सा दिखाई ही नहीं दे रहा था और कपड़े दिखाई दे रहे थे। एक कांस्टेबल को बुलाया गया, उस कांस्टेबल जैफर, वो कहते हैं इनको तो अरेस्ट करना पड़ेगा, चोरी हुआ है, ये तो क्रिमिनल है, चाहे सिर हो चाहे नहीं हो, अरेस्ट तो करना पड़ेगा। पर अरेस्ट करना इतना आसान नहीं था। ग्रिफिन इनविजिबल होते हुए, अदृश्य होते गए, कपड़े खोलते गए और भागते रहे, कपड़े उड़ते गए, और अंत में कांस्टेबल हवा से ही कुश्ती करता रह गया, और आखिरकार बेचारे उस कांस्टेबल को इतनी धुलाई मिली, इतनी धुलाई मिली कि वह बेहोश हो गया। तो स्टूडेंट्स, ग्रिफिन का एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल था, लेकिन इंसान अगर अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करे तो वह दूसरों को तो नुकसान करेगा ही, साथ ही साथ खुद भी चैन से कभी जी नहीं पाएगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। वैसे इनविजिबल होना कूल लगता है, लेकिन इनविजिबल होकर सर्दी में घूमना, वो भी लंदन की सड़कों पर, नो 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 थैंक्स।